तो भैया मुझे ये बताइए कि मुझे किस स्किल में ग्रोथ करना चाहिए या किस स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कि मुझे फुल स्टैक में जाना चाहिए या मुझे बैकएंड में जाना चाहिए या मुझे फुल स्टैक में जाना चाहिए या मुझे सेल्सफोर्स की तैयारी करनी चाहिए या मुझे डेटा साइंस ज्वाइन करना चाहिए या मुझे टेस्टिंग में जाना चाहिए। तो इस तरह के कन्फ्यूजन आजकल बहुत सारे लोग के मन में रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे हमेशा ही पूछते रहते हैं, जहाँ भी मिलते हैं तो हमेशा ही पूछते हैं कि मुझे भैया किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए या मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें हाई स्किल ग्रोथ हो और आगे सैलरी भी इसमें अच्छी बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा डाउट में रहते हैं, खासकर फ्रेशर्स के। तो उस केस में इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको किस तरह की टॉप 5 जो स्किल्स हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो 2024 में, जिसमें कि आपको हाई स्किल्स पेइंग जॉब मिलेगी और इसमें आप इजीली आप उसको अचीव कर सकते हैं। किसी भी आप प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जा सकते हैं, इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक प्लेटफॉर्म में ये स्किल्स की जो डिमांड है हर जगह मिलती है आपको। इसमें बस आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जितनी भी स्किल मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी स्किल ऐसी नहीं है कि कोई डाउन है या कोई अप है या किसी की डिमांड कम है, किसी की डिमांड ज़्यादा है। इसमें जितनी भी ये स्किल हैं, ये सारी ऐसी हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर एक स्टेज में किसी न किसी स्टेज में आती हैं। इसमें और ये गोल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से लेके गो लाइव तक के बीच में इस स्किल के थ्रू ही वो आ जाती हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आप किसके लिए सूटेबल हो, कौन सी स्किल आपके लिए आप पे सूट करती है, आप क्या अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। आप डेटाबेस आपको ज़्यादा अच्छे से आता है या फ्रंट एंड में काम कर सकते हो या बैकएंड में आपको अच्छा काम आता है या आप डेवऑप्स में अच्छा काम कर सकते हो। तो या टेस्टिंग आपकी अच्छी स्किल्स है। आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इंडिविजुअली आप किस स्किल्स पे सूट करते हो। मैं आपको केवल इसमें गाइड करूँगा कि किस-किस स्किल में क्या-क्या है या फिर आप किस तरीके से इसको गेट कर सकते हैं। आप कैसे इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप इसमें जॉब क्रैक कर सकते हैं, ओके? या इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ओके। सो फर्स्ट स्किल है वेब डेवलपमेंट। सो वेब डेवलपमेंट में जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं हम जो कि वेब में चलता है, ठीक है? सो उसको वेब डेवलपमेंट होता है जिसमें कि काफ़ी कई सारे एप्लीकेशंस बनते हैं और वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड भी आता है, बैक एंड भी आता है और इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है? तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है और फुल स्टैक के लिए आपको इसमें क्या है कि आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स द फ्रंट एंड में जितना भी आप कुछ डेवलप करोगे, फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक जितनी भी टेक्नोलॉजी स्टैक यूज़ हो रही है, आपके सब पे कमांड होनी चाहिए और आप सिंगल रिसोर्स रहोगे। मतलब सिंगल रिसोर्स आप उस डेवलपमेंट फेज़ में रहोगे जिसमें कि आप फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक करोगे। सिंगल रिसोर्स मीन्स आपका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, बट कई सारे आपके टीम मेंबर होंगे जो कि आपके साथ में काम करेंगे, बट उसमें ऐसा नहीं डिसाइड होगा कि ये बैक एंड में कल करेगा या ये फ्रंट एंड में करेगा। सारे ही फुल स्टैक रहेंगे तो आपको कुछ भी टास्क मिल सकता है उस प्रोजेक्ट के अंदर, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। ओके, या पूरा फ्रंट एंड टू बैक एंड पूरा आपको मिल सकता है। सो इसके लिए आपको प्रिपरेशन रहना है और वेब डेवलपमेंट आजकल मोबाइल डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आता है। तो मोबाइल के जो ऐप्स बनते हैं या जो स्मार्ट टीवी के ऐप जो होते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं। तो आप इसको भी इसके थ्रू बना सकते हो। तो हम चलते हैं फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप एंगुलर, रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको ईज़िली आप प्रोफ़ाइल अपनी क्रिएट कर सकते हो और इसमें आपके स्किल्स भी काफ़ी जल्दी डेवलप हो आती है। इसमें आपको ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको ईज़िली आप किसी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी मीन्स जैसे आप एंगुलर में पढ़ते हैं तो आप एंगुलर का आप 2 या एंगुलर 5 प्लस आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और जो करंट वर्जन है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और सिंपल आप यूआई डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर की पोस्ट के लिए आप हो सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको बहुत ज़्यादा नई स्टैक आपको क्रिएट करना है कि मुझे आपको बैकएंड भी आना चाहिए या आपको क्लाउड की टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें यूआई डेवलपर का काम ईज़िली कर सकते हो। अब फ्रेशर के लिए बहुत ही अच्छा चांस है इसमें करने के लिए, ठीक है? और इसमें आपका ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड हो जाती है, तो फ्यूचर में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी नया फ्रेमवर्क आता है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो आप ईज़िली उसको पढ़ के आप उसमें काम कर सकते हो। मीन्स आप एंगुलर से रिएक्ट में, रिएक्ट से व्यू.जेएस में, व्यू.जेएस से बैकबोन.जेएस में मूव कर सकते हो। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, तो इस केस के लिए आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए और इसमें आपने अच्छी प्रिपरेशन की होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग है वेब डेवलपमेंट के अंदर बैकएंड डेवलपमेंट।
सो बैकएंड डेवलपमेंट में अगर आप सपोज आप डॉट नेट प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपको जैसे डॉट नेट कोर के थ्रू आप जो बैकएंड की चीज़ें हुए हैं उसको आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, और इसका जो कनेक्शन होगा सिक्वल से होगा, तो आपको सिक्वल में कमांड भी अच्छी होनी चाहिए। सिक्वल में आपको जितने भी टेबल रिलेशनशिप, टेबल मैपिंग, शॉर्ट प्रोसीजर, फंक्शन ट्रिगर, ये जितनी चीज़ें इसमें आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो इसके थ्रू सिक्वल से आप डेटा जो है बैकएंड के में ला सकते हैं, मीन्स आप सर्विस साइड में कॉल कर सकते हैं और सर्विस से आप सिक्वल में डेटा पास कर सकते हैं। तो बैकएंड में आपका काम जो होता है सर्वर साइड ही ज़्यादा काम होता है, तो आप उसकी ये टेक्नोलॉजी आप उसमें ऑप्ट करते हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो ये तो 3 हो गई हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर। सेकंड थिंग आती है, सेकंड स्किल हमारी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो आजकल कई लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत अच्छा स्किल नहीं है या इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्किल में जाएँगे तो उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे ऑप्शन होते हैं, ओके। सो आप इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्टार्टिंग करते हैं मैनुअल टेस्टिंग से। मैनुअल टेस्टिंग में क्या है कि आपका जो भी एप्लीकेशन आपका डेवलप हो रहा है उसके आप मैनुअल टेस्टिंग मीन्स आप उसको टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको मैनुअली टेस्ट करते हैं और उसको क्या उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के सिनेरियो आप टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके उसको आप यूएटी में टेस्ट करते हैं, पायलट में टेस्ट करते हैं, प्रोड में टेस्ट करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आपको टेस्ट करना है आप उसका टेस्ट कैसे मैनुअली करते हैं। तो ये हो गया मैनुअल टेस्टिंग। इसके बाद आता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आपको कुछ कोई टूल यूज़ करते हैं लाइक सेलेनियम। तो उसमें क्या है कि आपको उसके ऑटोमेशन जो टूल्स हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। स्क्रिप्ट के थ्रू आप टेस्टिंग करते हैं। अभी वो सेम चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सिनेरियो लिख रहे हैं, टेस्ट केसेस सिनेरियो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के, और इसमें आप टेस्ट केसेस के सिनेरियो यानी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, यानी आप कोड के थ्रू उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन है या ये फीचर है ये टेस्ट होगा, इसमें कैसे कैसे टेस्ट करना है। तो यहाँ पे भी आपको कोडिंग करनी है स्क्रिप्ट के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे ऑटोमेशन आता है। तो टेस्टिंग में भी आपको स्क्रैच से यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। बट किसी अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपने आप को ग्रो अपनी स्किल बढ़ानी है या फिर आपको सैलरी ग्रो करनी है, तो आपको ऑटोमेशन में जाना होगा, ठीक है। तो थर्ड में चलते हैं हम डेवऑप्स। जो डेवऑप्स है थर्ड स्किल। तो डेवऑप्स में आपने सुना होगा CI/CD, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, ओके। सो इसमें क्या होता है कि आप जो भी डेवलप करते हैं यानी कि डेवलपर जो भी डेवलप करता है और डेवलप करने के बाद जब कोड वो चेक इन करता है यानी कमिट करता है और उसको जब रिलीज करने के बाद में वो हमारे जब डेव इन्वायरमेंट में यानी कि डेव सर्वर में या QA सर्वर में उसको जब डिप्लॉय किया जाता है, तो इसके लिए आपको ऑप्स टीम होती है यानी कि IT ऑपरेशन टीम होती है जो इसको डिप्लॉय करती है। उसको कमिट कर दिया, कमिट करने के बाद में इसको आप मैनुअली लेके ट्रांसफर कर रहे हैं यानी कि अपने लोकल स्टोरेज से आप सर्वर के रिमोट लेकर के वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोड डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए ऑटोमेशन होता है। ऑटोमेशन का जो काम करते हैं जैसे कि आप इसके थ्रू डॉकर आजकल हम क्लाउड में डिप्लॉय करते हैं जैसे कि AWS और एज्योर में। सो ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है। अगर आप डेवऑप्स के आप थ्रू जाते हैं तो इसकी आजकल हायर डिमांड चल रही है, और अगर आप डेवऑप्स के थ्रू आप एज्योर और AWS भी अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इस समय डिमांड है और हाई पेइंग स्किल है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप जहाँ चाहते हैं जा सकते हैं, इसके लिए भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसके लिए आपको डॉकर, कुबरनेट्स और कई सारे टूल्स आजकल यूज़ होते हैं मार्केट में, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं और ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा डेटा साइंस। सो डेटा साइंस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो डेटा साइंस में क्या करना होता है, डेटा साइंस जो स्किल है हमारी, इसमें ये हम डेटा को गैदर करते हैं और डेटा में सारा कुछ आपका डेटा ही है। तो आजकल जो जितनी भी कंपनियों के पास डेटा है उनके बिजनेस से रिलेटेड, उसको वो उसमें चेक करते हैं कि इसमें मैं क्या इनसाइट्स निकाल सकता हूँ, यानी कि डेटा से मीनिंगफुल इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, ओके। सो इससे क्या होगा कि वो चेक कर सकते हैं कि मेरी कहाँ पे डिमांड है मेरे बिजनेस की, या मैं क्या नया प्रोडक्ट ला सकता, या इस फील्ड में मेरे यहाँ पे इस लोकेशन पे ज़्यादा डिमांड हो गई है, या फिर मैं क्या नाम जैसे कि सपोज लेट से आप नॉर्थ में आपका ये बिजनेस ज़्यादा चलेगा, साउथ में कम चलता है, या इस फेस्टिव सीजन में चलेगा, या इस टाइम पे ज़्यादा चलेगा। ये तो मैंने आप बता दिया कि कोई ऐसा आपका फूड का बिजनेस सपोज हो गया, या कुछ ऐसा ई-कॉमर्स टाइप का बिजनेस हो गया। अब कुछ ऐसे आपके बिजनेस होते हैं जिसमें कि डिपेंड करता है कि उसमें आपको कस्टमर के बारे में पता करना होता है, यानी कि आपको कस्टमर के साइकोलॉजी का पता करना होता है कि इसको, या फिर कस्टमर की नीड्स को आपको पता करना होता है कि सपोज आजकल आपके पास जैसे कॉल्स आते हैं लोन के, या किसी आपको जो आता है कि आपको यहाँ पर पे एक क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किया जा रहा है, तो इससे आपकी एक्सपेंस वाली हैबिट पता करते हैं डेटा से ही कि ये कस्टमर ने अभी ये खरीदा है, यहाँ पे इसने ये लोन लिया, यहाँ पे ये चाहिए, इसको ये चाहिए, ये चाहिए, तो इस तरीके से आपको ऑफर किया जाता है।
ठीक है। तो ये डेटा साइंस के थ्रू होता है कि डेटा को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना कस्टमर के लिए, और उसके बाद कस्टमर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर उस पे आप अपने जो है सोल्यूशन अपना आप उसमें इन्फोर्स कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है, या किस फील्ड में आपको ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये डेटा एनालिसिस के अंदर आती है, डेटा साइंस भी इसी में आता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा फील्ड हो जाता है स्किल आपके लिए। ठीक है। अब इसके लिए ये भी एक हाई पेइंग जॉब होती है, और अगर कोई फ्रेशर अगर इसमें ट्राई करना चाहता है, आजकल बहुत सारे फ्रेशर डेटा साइंस में ट्राई कर रहे हैं और अच्छा खासा पैकेज उनको मिल रहा है, तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ओके। एंड फिफ्थ वन आते हैं सेल्स फोर्स। ओके। सो सेल्स फोर्स में क्या होता है, सेल्स फोर्स हमें एक सीआरएम प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम सेल्स में ये सेल्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं आप इसके थ्रू, और क्या नाम है, इसमें आप एनालिटिक्स और एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सो सेल्स फोर्स में काफ़ी अच्छा इस समय एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी हम अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, और इसमें भी आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है, किसी भी इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय। सो अब आपको ये 5 हमारी स्किल्स हैं, और इसमें आपको ये समझना है कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई भी स्किल्स आपके लिए मतलब अलग इसमें से कोई अगर ऐसी स्किल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, या जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्किल हाई पेइंग जॉब है मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी-अपनी जगह अच्छी डिमांड है, और हर एक में आपको हाई स्किल है, आपको पे स्किल अच्छी मिल जाएगा इसमें। बस आपको अपने आप को अब देखना है कि मैं कहाँ पे इसमें फिट हो सकता हूँ, या मैं किस में अच्छा काम कर सकता हूँ। लेट्स से आपकी जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपको लगता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में है, मैं अपने आप को इसमें अच्छा ग्रो कर सकता हूँ। तो फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ये आपकी सिक्योर में अच्छी कमांड है, ठीक है? आप उसमें काम अच्छा कर लेते हो, आप उसके थ्रू अराउंड आप काम को करना चाहते हो, तो आप डेटा साइंस चूज़ कर सकते हो, या वेब डेवलपमेंट में आप बैकएंड वाले पार्ट को भी चेक कर सकते हो। उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है? उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। डेवऑप्स में क्या है, अगर आपको ऐसा है कि आपको अच्छा खासा आपको क्लाउड सीखना है, आपको एडब्ल्यूएस, एज़्योर करना है, उसमें आपको कैसे सर्वर काम करता है, किस तरह से मुझे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखनी है, कैसे आपके कोड को डिप्लॉय कराता है, किस तरह रिलीज पाइपलाइंस आपको बनानी है, तो ये इसके भी एक हाई पेइंग जॉब मिलती है, और इसमें भी अच्छा खासा ग्रो आप कर सकते हो। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे, इंडिविजुअल पे, कि आप किस तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेते हो, आप कहाँ फिट बैठते हो। एंड थर्ड चीज़ ये आती है कि इसमें किसी भी स्किल्स में जब भी कुछ भी नया चेंजेस आएगा, अगर नया फ्रेमवर्क आएगा, नए टूल्स आएँगे, तो उस केस में आपको अपने आप की स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी आपकी हमेशा जो प्रोफ़ाइल है वो ग्रो करती रहेगी, आपकी स्विच करने पे आपकी जॉब भी की सैलरी भी बढ़ती रहेगी। ये डिपेंड करता है, अगर इसमें आप देखते हैं कि क्या नाम है, सैलरी कितनी ऑफ़र होती है, तो मिनिमम आप मान के चलिए इस समय 6 लाख से स्टार्टिंग होती है, और इसमें अभी इस समय करंट में वेब डेवलपमेंट में अगर आप जाते हो, तो 35, 30, 40 लाख तक आपका पैकेज जाता है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, तो ये पैकेज 80 लाख, 90 लाख तक भी जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं, आप कितने उसमें अच्छे हैं, आपकी कितनी अच्छी कमांड है उस पे। ठीक है? ये आपको देखना है कि आप किसमें इंडिविजुअली आप उसमें फिट बैठते हो, और आप कितने अच्छे से उसमें काम कर सकते हैं, कि उसमें नया चेंजेस आते हैं, तो मैं रेडी हूँ। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद भी पहले स्टार्टिंग में मैंने जावास्क्रिप्ट में काम किया, जेक्वेरी के साथ में, और बाद में मैंने फिर एंगुलर में मूव किया रिसेंट प्रोजेक्ट में, और अभी मैं इस समय रिएक्ट में काम कर रहा हूँ। या मैंने शुरुआत से जावास्क्रिप्ट से ही मूव किया, तो जावास्क्रिप्ट अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एंगुलर से रिएक्ट में, रिएक्ट से आप बैकबोन जेएस में या व्यू जेएस में कहीं भी आप काम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम है जावास्क्रिप्ट का। केवल कुछ सिंटैक्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, अगर वो जैसे कि एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट के सिंटैक्स हैं, आप लिखते हो, तो वो सिंटैक्स थोड़े चेंज हो सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहता है कॉन्सेप्ट, और आप इजीली ग्रो कर सकते हो कहीं भी, और आपको ऐसा भी लगे कि आप नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो। फ्रेमवर्क ही नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे ही बैकएंड का भी है। तो इस तरीके से, तो ये कुछ 5 हम मैंने आज आपको स्किल्स बताई हैं, जिसमें आपको हाई पेइंग जॉब इस समय मिल सकती है। आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको किसी भी इनमें से किसी भी फील्ड के बारे में डीप नॉलेज आपको पता करना है, या किसी भी आपको स्किल्स में उसमें कुछ आपको नया ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जल्दी ही एंगुलर की वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके बाद मैं रिएक्ट में स्टार्ट करूँगा। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किसका पहले चाहिए, या किस स्किल्स के बारे में आपको पहले ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उसमें आपके लिए बनाऊंगा। ओके। सो अभी तक आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
ठीक है? और मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे किसमें आपको कौन सी स्किल के बारे में ज़्यादा जानना है, या किसमें आपको ज़्यादा अच्छे से आपको डीप नॉलेज चाहिए या ट्यूटोरियल चाहिए। ओके? थैंक यू फॉर वॉचिंग।